पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर आज पार्टी कार्यालय में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा था जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन के मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद भी किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का काम किया है। किसानों को उनकी उपज के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में उनकी सरकार के दौरान हुई 1.5 गुनी बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पहली लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया गया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी सुनिश्चित की गई। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है। पहले लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया है। और संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए श्रम सुधारों से जुड़े विधेयकों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इन 4 श्रमिक संहिताओं के माध्यम से श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनको सुविधा और वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है और सहज बनाया गया है। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझाकर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, उन्हें सुना हो या फिर उनके साथ काम किया हो। राष्ट्र निर्माण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद करते हुए पीएम ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है
वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था।